हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एकेडमी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, सब अच्छा। फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में सम ऑफ n टर्म्स एंड एपी पर कुछ क्वेश्चन बनाया था। आज भी सम ऑफ n टर्म्स एंड एपी पर क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स एंड एपी इज n। किसी एपी के फर्स्ट m टर्म का जो सम है वह n है, एंड सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म इज m, और उसके फर्स्ट n टर्म का जो सम है वह है m। देन सो दैट, तो साबित करें कि सम ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म इज माइनस m प्लस n, यानी कि साबित करें कि फर्स्ट टर्म के सम का वैल्यू है माइनस m प्लस n। फर्स्ट सो दैट सम ऑफ इस फर्स्ट टर्म इज माइनस m प्लस n। तो साबित करें कि फर्स्ट टर्म का सम माइनस m प्लस n है। यही क्वेश्चन है। तो हम मान लेते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d। हमने एपी का फर्स्ट टर्म ए मान लिया और कॉमन डिफरेंस डी। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। यह इक्वेशन हम लोग जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में स्टडी भी कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि एस एन सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 डी। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स यानी कि एस एम इक्वल टू दिया हुआ है n। क्वेश्चन में सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी बी n, यानी एस एम इक्वल टू n दिया हुआ है। ये हमको क्या दिया हुआ है, गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एस एम हमारा क्या होता है, m/2 ब्रैकेट में 2a प्लस m-1 इंटू डी इक्वल टू n। एस एम इक्वल टू इस इक्वेशन पर हम रखेंगे तो m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी इक्वल टू n, या 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो m ब्रैकेट में 2a प्लस m-1 इंटू डी इक्वल टू 2n। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। 2 को n से मल्टीप्लाई किए तो 2a प्लस m-1 इंटू डी इक्वल टू 2n। फर्स्ट इक्वेशन आ गया। नाउ क्वेश्चन कर रहा है द सम ऑफ इस फर्स्ट n टर्म बी m, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म एस n इक्वल टू m। एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन इन क्वेश्चन। तो एस एन इक्वल टू m दिया हुआ है, तो एस एन का हम इक्वेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू m, या n ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 2m। क्वेश्चन सेकेंड, 2 को m से मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया n 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 2m। हमको 2 इक्वेशन मिल गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट इक्वेशन कैसे आया, सेकंड इक्वेशन कैसे आया, समझ में भी आनी चाहिए, क्योंकि हम सिंपली इस इक्वेशन पर बेस्ड किए हैं। इस इक्वेशन के अनुसार हम इसको क्या किए, इसको हम अरेंज कर दिए हैं अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चंस। अब क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 2n। फर्स्ट इक्वेशन 2n इक्वल टू m ब्रैकेट में 2a प्लस m-1 इंटू डी, आई होगा 2m इक्वल टू n ब्रैकेट में 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। फर्स्ट इक्वेशन हो गया 2n इजकल टू m 2a प्लस m माइनस वन डी, और सेकेंड इक्वेशन हो गया 2m इजकल टू n 2a प्लस n माइनस वन डी। और इसको देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम सिंपली यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट का हम साइन देंगे, ये प्लस होता है हम माइनस देंगे, ये प्लस होता है हम माइनस देंगे, माइनस दे दिए। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 कॉमन हो जाएगा, n माइनस m जो इक्वल टू यहाँ पे आ गया 2a m माइनस n प्लस m ब्रैकेट में m माइनस वन इंटू डी माइनस n ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू डी। देखिए स्टूडेंट आ गया 2n माइनस m इज इक्वल टू 2a m माइनस n। ये m को 2a से मल्टीप्लाई किए और n को 2a से, तो 2a कॉमन आ गया m माइनस n, प्लस m को इससे मल्टीप्लाई किए तो m माइनस वन इंटू डी माइनस n को इससे मल्टीप्लाई किए तो n माइनस वन इंटू डी। 2n माइनस m इज इक्वल टू 2a ब्रैकेट में m माइनस n प्लस m का m स्क्वायर माइनस m इंटू डी माइनस n स्क्वायर माइनस n इंटू डी। m को इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो m स्क्वायर माइनस m इंटू डी माइनस n को n से मल्टीप्लाई किए और इंटू n, तो n स्क्वायर माइनस n इंटू डी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में n माइनस m ये इक्वल टू 2a m माइनस n प्लस m स्क्वायर डी माइनस m डी माइनस n स्क्वायर डी प्लस n डी इक्वल टू 2 ब्रैकेट में n माइनस m इक्वल टू 2a m माइनस n प्लस n स्क्वायर डी कॉमन ले लिए तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और प्लस डी कॉमन ले लिए तो n माइनस m आ गया, यहाँ से डी कॉमन ले लिए स्क्वायर का तो m माइनस n स्क्वायर हो जाएगा, और ये डी कॉमन लिए तो n माइनस m। अब यहाँ पर होगा 2n माइनस m इज इक्वल टू 2a m माइनस n प्लस डी ब्रैकेट में m प्लस n और m माइनस n। स्टूडेंट हम जानते हैं कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी। हम लोग जानते हैं ये अलजेब्रिक फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू m प्लस n m माइनस n, और प्लस आ जाएगा d ब्रैकेट में n माइनस m। नाउ स्टूडेंट्स हियर यहाँ पर देखिए 2m माइनस n प्लस डी m प्लस n इंटू m माइनस n प्लस डी n माइनस m आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 2a m माइनस n प्लस डी m प्लस n m माइनस n माइनस डी m माइनस n। यहाँ पर प्लस डी n माइनस m है स्टूडेंट, यहाँ पर प्लस डी n माइनस m है, मैंने क्या किया इसको चेंज कर दिया m माइनस n कर दिया और यहाँ पर माइनस लगा दिया, यहाँ पर माइनस कर दिया और d m माइनस n कर दिया, चेंज कर दिया इसको, क्योंकि हमको m माइनस n कॉमन लेना है। तो यहाँ पर देखिए हम m माइनस n कॉमन ले लिए, m माइनस n कॉमन ले लिए, ब्रैकेट में बचेगा 2a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी m माइनस n 2a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी, यह रिमेनिंग रह जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 2 ब्रैकेट में n माइनस m। आप लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में n माइनस m डिवाइड बाई, अब देखिए m माइनस n है तो इसको हम इधर डिवाइड कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा ये m माइनस n इज इक्वल टू 2a प्लस
m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर समझने की जरूरत है स्टूडेंट्स। देखिए m माइनस n है, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, m माइनस n को यहाँ पर डिवाइड में कर दिया, तो यहाँ डिवाइड किया माइनस n से, तो रिमेनिंग आएगा 2a प्लस ब्रैकेट में m प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ गया। अब यहाँ पर देखिए n माइनस m है, यहाँ m माइनस n है, तो हमने क्या किया, इसको n माइनस m में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा -2 ब्रैकेट में m माइनस n डिवाइड बाई m माइनस n। n माइनस m को m माइनस m में चेंज कर दिए, अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर कर दिए m माइनस n, और यहाँ माइनस का साइन लगा दिए, तो वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, वैल्यू सेम रहेगा। अब m माइनस n m माइनस n कैंसिल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ब्रैकेट में 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ गया, या -2 इज इक्वल टू 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इक्वेशन हो गया थर्ड। नाउ सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू m प्लस n। देखिए सम ऑफ फर्स्ट टर्म m प्लस n होगा, कैसे, देखिए फर्स्ट m टर्म दिया हुआ है, देखिए फर्स्ट m टर्म्स, तो m क्या है, यहाँ फर्स्ट है, फर्स्ट m टर्म्स, यहाँ पर फर्स्ट n टर्म्स दिया हुआ, फर्स्ट n टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स का मतलब फर्स्ट m प्लस फर्स्ट n, फर्स्ट m टर्म्स प्लस फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू m प्लस n, तो यानी कि एस m प्लस n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m प्लस n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो स्टूडेंट्स हमारा सम ऑफ फर्स्ट टर्म आ गया m प्लस n, तो इसको इक्वेशन में चेंज कर देंगे, सम ऑफ m प्लस n इज इक्वल टू, हम जानते हैं इक्वेशन होता है m प्लस n बाई 2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m प्लस n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 डी। हमको आया हो यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 डी इक्वल टू -2, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 डी इक्वल टू -2, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, यहाँ पर इंटू -2 रख देंगे। इसकी वैल्यू यहाँ पर ये आया हुआ है, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दिए, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -2, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन थर्ड में देखिए 2a प्लस m ब्रैकेट में m प्लस माइनस 1 इंटू डी आया हुआ -2, तो इसकी वैल्यू यहाँ -2 रख दिए, जो इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 कैंसिल माइनस m प्लस n, तो सम ऑफ m प्लस n इक्वल टू आ गया -m प्लस, लिख सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज माइनस m प्लस n। प्रूव्ड हो गया, यही हमको प्रूफ करना था, -m प्लस n। नंबर 17 है स्टूडेंट्स, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 3n स्क्वायर प्लस 6n। यानी क्वेश्चन कह रहा है AP के फर्स्ट n टर्म का जो सम है वह है 3n स्क्वायर प्लस 6n। देन फाइंड द nth टर्म एंड 15th टर्म ऑफ दिस AP। तो इस AP का nth टर्म और 15th टर्म फाइंड कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि AP के फर्स्ट n टर्म का जो सम है वह है 3n स्क्वायर प्लस 6n। तो देन फाइंड nth टर्म एंड 15th टर्म ऑफ दिस AP। तो इस AP का nth टर्म और 15th टर्म फाइंड कीजिए। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। लेट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP इज Sn। हमने मान लिया कि फर्स्ट n टर्म का AP का फर्स्ट n टर्म्स का जो सम है वह Sn है।
तो हम क्वेश्चन में दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स एस एन इक्वल टू 3n का स्क्वायर प्लस 6n, ये हम क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन इन क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, ये जो एस एन इक्वल 3n स्क्वायर प्लस 6n, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सम ऑफ एन टर्म्स का जो वैल्यू है वो है 3n स्क्वायर प्लस 6n। तो nth टर्म ऑफ 15 टर्म ऑफ पी ज्ञात करना है, तो हमको फाइंड करना है nth टर्म एंड 15 टर्म ऑफ दिस एपी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो nth टर्म 15 टर्म पर कैसे फाइंड करेंगे, तो हम जानते हैं कि वी नो दैट nth term of AP is Tn। AP का nth टर्म होता है Tn होता है, तो Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, Tn इक्वल टू होगा सम ऑफ n टर्म्स n माइनस एस n माइनस 1। दिस इज इक्वेशन। द Tn का वैल्यू, Tn का इक्वेशन Sn के टर्म में, Tn का इक्वेशन सम ऑफ n टर्म्स के टर्म में होगा Sn माइनस Sn माइनस 1। Tn इक्वल टू होता है Sn माइनस Sn माइनस 1, यह इक्वेशन होता है Tn का Sn के टर्म में। यहाँ लिख देते हैं इट इज इक्वेशन ऑफ Tn इन टर्म्स ऑफ Sn के टर्म में Tn का यह इक्वेशन होता है। तो हमको Sn दिया हुआ है क्वेश्चन में, Sn माइनस 1 फाइंड करना है, तो Sn माइनस 1 क्या हो जाएगा, Sn माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 3n माइनस 1 का स्क्वायर। n का स्थान पर n माइनस 1 रख दिए, n माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ समझ में आ रही है बातें कि Sn माइनस 1 इक्वल टू का 3 ब्रैकेट में n माइनस 1 का स्क्वायर, n के प्लेस पर हम क्या किए, n माइनस 1 रख दिए, प्लस 6n माइनस 1, यहाँ पर भी n इक्वल टू n माइनस 1 रख दिए। अब ना इसको सॉल्व करते हैं, तो 3a माइनस b का स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस 6n माइनस 6 इक्वल टू 3n का स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3 प्लस 6n माइनस 6n प्लस 6 माइनस 6n कैंसिल हो गया, और 3n का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 माइनस 3। तो Sn माइनस 1 इक्वल टू हमको आ गया 3n स्क्वायर माइनस 3। ये देखिए Sn माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया गाइस, कितना आ गया फ्रेंड, 3n स्क्वायर माइनस 3। यहाँ से सॉल्व कर 3n स्क्वायर हो गया और प्लस 3 माइनस 6 माइनस 3 आ गया, तो Sn माइनस 1 इक्वल 3n स्क्वायर माइनस 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, Tn का वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो Tn इक्वल टू हो जाएगा Sn आया 3n स्क्वायर प्लस 6n, 3n का स्क्वायर प्लस 6n माइनस ब्रैकेट में 3n का स्क्वायर माइनस 3। Sn का वैल्यू यहाँ पर 3n स्क्वायर प्लस 6n है, तो यहाँ रख दिए 3n स्क्वायर प्लस 6n माइनस Sn माइनस 1, तो Sn माइनस 1 है 3n स्क्वायर माइनस 3, 3n स्क्वायर माइनस 3 यहाँ पर रख दिए। नाउ इज इक्वल टू 3n का स्क्वायर प्लस 6n माइनस 3n का स्क्वायर प्लस 3, और 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये Tn इक्वल टू आ गया 6n प्लस 3, 3n स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 6n प्लस 3, तो Tn इक्वल टू आ गया 6n प्लस 3, और यहाँ पर देखिए Tn इक्वल टू 6n प्लस 3 आ गया, प्लस 3, और T15 कितना हो जाएगा, तो T15 इक्वल टू n का स्थान पर 15 रख देंगे, तो 6 इंटू 15 प्लस 3, 6 इंटू 15 प्लस 3 इज इक्वल टू 90 प्लस 3 इक्वल टू 93। सो T15 इक्वल टू आ जाएगा 93 एंड Tn इक्वल टू 6n प्लस 3। तो स्टूडेंट्स
Tn इक्वल टू 6n प्लस 3 एंड T15 इक्वल टू 93 यही आंसर होगा। नेथवा टर्म जो होगा वह होगा 6n प्लस 3 और 15th टर्म होगा वह होगा 93। यहाँ 18 है द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाई Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस n। क्वेश्चन कर रहा है कि AP के सम ऑफ n टर्म्स, AP का सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का इक्वेशन दिया हुआ है Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस n। देन क्वेश्चन से दैट फाइंड फर्स्ट nth टर्म, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फाइंड करना है nth टर्म फाइंड कीजिए, फर्स्ट टर्म फाइंड कीजिए एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, लेट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP इज Sn। मैंने AP के सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का वैल्यू मान लिया Sn। तो Sn इक्वल टू दिया हुआ है Sn इक्वल टू 3n का स्क्वायर माइनस n, हमको इक्वेशन में दिया हुआ है गिवन इन क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, यहाँ से फर्स्ट nth टर्म निकालना है फर्स्ट। तो लेट मान लिया कि nth टर्म ऑफ AP इज Tn हमने मान लिया कि nth टर्म Tn है। तो हम जानते हैं Tn इक्वल टू होता है Sn माइनस 1। इन टर्म्स ऑफ Sn, Tn का इक्वेशन होता है Sn माइनस 1। इन टर्म्स ऑफ Sn, nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वह होता है Sn माइनस 1। तो यहाँ से Sn हमको दिया, Sn माइनस 1 निकालते हैं पहले। तो Sn माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 3 ब्रैकेट में n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस n माइनस 1। Sn माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3n स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पर n के जहाँ पर n माइनस 1 का स्क्वायर ले लेंगे, माइनस ये n दिया हुआ तो यहाँ पर n माइनस 1 ले लेंगे। तो Sn माइनस 1 का हमको इक्वेशन आ जाएगा और जो इक्वल टू हो जाएगा 3 ब्रैकेट में n का स्क्वायर a माइनस b का स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस 2n प्लस n माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 3n का स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3 माइनस n प्लस 1 इक्वल टू 3n का स्क्वायर माइनस 7n प्लस 4। Sn माइनस 1 इक्वल टू आ गया, Sn इक्वल माइनस 1 इक्वल टू आ गया 3n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 4। तो यहाँ तक तो स्टूडेंट समझ में आ रही होगी, यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि ये कैसे आया 3n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 4। हमने इसको सॉल्व किया तो आ गया 3n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 4। नाउ Tn, तो Tn बराबर कितना हो जाएगा, Tn इक्वल टू Sn माइनस 1, Sn हो गया 3n का स्क्वायर माइनस n और माइनस 3n का स्क्वायर माइनस 7n प्लस 4। इसकी वैल्यू यहाँ रख दिए, Sn माइनस 1 का यहाँ वैल्यू रख दिए और ये Sn का वैल्यू है और ये इक्वल टू हो जाएगा 3n का स्क्वायर माइनस n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 4 माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर कैंसिल इक्वल टू माइनस n प्लस 7n 6n माइनस 4। Tn इक्वल टू आ गया, Tn इक्वल टू हमको वैल्यू मिल गई फ्रेंड्स 6n माइनस 4। ये कैसे आया, तो इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए तो आ गया 6n माइनस 4। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। Tn फर्स्ट निकाल, Tn इक्वल टू 6n माइनस 4, फर्स्ट आ गया इक्वेशन। और सेकेंड का था फर्स्ट टर्म इज इक्वल T1 इक्वल टू 6 इंटू 1 माइनस 4 इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू 2।
तो फर्स्ट टर्म आ गया T1 इक्वल टू आ गया 2, ये भी आ गया। और थर्ड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D इक्वल टू T2 माइनस T1, तो हमारा T2 हो जाएगा T2 इक्वल टू 6 इंटू 2 माइनस 4 इक्वल टू 12 माइनस 4 इक्वल टू आ जाएगा 8 आ गया। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 इक्वल टू 6, तो कॉमन डिफरेंस 6 आ गया। फर्स्ट टर्म आ गया 2 और Tn आ गया 6 माइनस 4, तो D इक्वल टू आ गया 6, ये आंसर हो गया। तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट Tn इक्वल टू 6n माइनस 4, सेकेंड फर्स्ट टर्म इक्वल टू 2 एंड थर्ड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D इक्वल टू 6। ये हमारा आंसर आ गया, यही आंसर होगा। देखिए Tn हमारा आ गया और फर्स्ट टर्म हमको फाइंड करना है, तो T1 यानी n के जहाँ पर फर्स्ट लिखेंगे तो 6 इंटू 1 हो, n के जहाँ पर 1 हो गया -4, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। और T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो n के प्लेस पर 2 रखेंगे तो 6 इंटू 2 माइनस 4, 12 माइनस 4 इक्वल टू 8। और T2 और T1 आ गया तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, टर्म T2 माइनस T1, तो 8 माइनस 2 इक्वल टू 6, तो D इक्वल टू 6 आ गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9, 17, 25 डैश 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 must be taken so that their sum is 636। क्वेश्चन कर रहा है इस AP के कितने टर्म्स को लेंगे कि देयर सम इज 636 हो जाए, कि उसका सम 636 हो। यानी कि सॉल्यूशन देखते हैं, गिवन AP इज 9, 17, 25 डैश डैश डैश। यहाँ फर्स्ट टर्म A इक्वल टू है 9, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू है 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 17 माइनस 9 8, कॉमन डिफरेंस 8 है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 636। यानी कि गाइज सम 636 दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स का वैल्यू दिया हुआ 636, सम ऑफ टर्म्स का वैल्यू दिया 636, यानी कि SN इज इक्वल टू 636 दिया हुआ है गिवन इन क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म हमको मालूम हो गया 9, कॉमन डिफरेंस मालूम हो गया 8, और SN 636 दिया हुआ है। तो कौन सा इक्वेशन हम लगाएंगे यहाँ पर, तो वी नो दैट SN इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये सम ऑफ n टर्म्स का इक्वेशन होता है स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स आप जानते हैं इसको अच्छी तरह से। तो SN हो गया 636 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a हो गया 9 प्लस n माइनस 1 इंटू D हो गया 8। या 636 इंटू 2 इक्वल टू n ब्रैकेट में 18 प्लस 8n माइनस 8 इक्वल टू n ब्रैकेट में 18 प्लस ये 80 माइनस 8 10 प्लस 8n इक्वल टू हो गया 8n का स्क्वायर हो गया 10n प्लस 8n का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 2 जा 12 7 12 1272 1272 इक्वल टू 10n प्लस 8n स्क्वायर। यह 1272 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 5n प्लस 4
2 को कॉमन ले लिए, 5n प्लस 4n का स्क्वायर। यहाँ से 2 को कॉमन लेते हैं अगर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर इसमें 2 का कॉमन लिए तो 5n आ गया, 10n का 5n और 8n का 4n स्क्वायर आएगा। नाउ 5n प्लस 4n स्क्वायर इक्वल टू 1272 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 636 और 4n का स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड से। और ये कैसे आया ये तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ से अगेन हम जानते हैं कि एस इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1d होता है। जनरल इक्वेशन होता है सम ऑफ n टर्म्स का। यहाँ पर हमको फर्स्ट टर्म मालूम है, कॉमन डिफरेंस मालूम है, एस इक्वल 636 किया हुआ क्वेश्चन में। तो एस हम रख दिए यहाँ पर 636 इक्वल टू n बाई 2 इंटू a का वैल्यू 9 है प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 8 है, रख दिए। इसको सॉल्व किए, सॉल्व करने से हमको आ गया यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करेंगे। तो इसका फैक्टर हो जाएगा n का स्क्वायर माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। माइनस 48n प्लस 53n को और माइनस करेंगे तो 5n आ जाएगा। आज दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको a और c के मल्टीप्लिकेशन की इक्विवेलेंट आ जाएगा, इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 636 इंटू 4 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। और दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो माइनस 5 प्लस 5n आ जाएगा। तो यह इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो गया। अब यहाँ से n कॉमन ले लेंगे, n तो यह हो जाएगा 4n कॉमन ले लेते हैं, 4n कॉमन लेते हैं, 4n ब्रैकेट में n माइनस 4n कॉमन लेते हैं तो यहाँ n बचेगा माइनस 12 4 जा 48, 12 प्लस 53 ब्रैकेट में n माइनस 12 इक्वल टू 0 या 4n प्लस 53 और n माइनस 12 इक्वल टू 0 टू n इज इक्वल टू 12 और a इक्वल टू माइनस 53। तो हम नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी निगेटिव नहीं होता, हम लोग जानते हैं। हम जानते हैं स्टूडेंट कि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो हमारी क्वेश्चन आंसर होगी n इक्वल टू 12 सिंस नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी निगेटिव। n इक्वल टू 12 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। क्वेश्चन कर रहा है कि 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं उसके सम फाइंड कीजिए। तो सॉल्यूशन, तो ऑल ऑड नंबर बिटवीन 0 and 50 equal to 1, 3, 5, dash 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 49, 1, 3, 5, 49. This is the AP। ये क्या है, AP में है। 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5, 5 में 2 ऐड करेंगे 7, 7 2 ऐड करेंगे 9, ऐसे चलते चलते 49 तक जाएगा। तो ये जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं क्या है, AP में है, जिसका फर्स्ट टर्म इक्वल टू 1 एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। कॉमन डिफरेंस 2 है और लास्ट टर्म इज इक्वल टू 49।
और लास्ट टर्म 49 है। तो हम जानते हैं कि Tn, तो हमको सम निकालना है, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। T इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि nth टर्म ऑफ AP क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। ऑलरेडी हम इसको स्टडी कर चुके हैं। तो Tn हमारा हो गया है 49 दिया हुआ है, लास्ट टर्म यानी कि ये इक्वल टू Tn है। Tn इक्वल टू 49 इक्वल टू a दिया फर्स्ट प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया 2, या 49 माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, यह हो गया 48/2 इक्वल टू n माइनस 1, और n माइनस 1 इज इक्वल टू 48/2, 2 2 जा 4, 24, और n इक्वल टू 25। नंबर ऑफ टर्म्स हमको मिल गया। नंबर ऑफ टर्म्स जो एपी में कितना है 25, नंबर ऑफ टर्म्स मिल गया। और सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स दिया, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स यानी कि Sn इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम जानते हैं स्टूडेंट्स फ्रेंड्स कि Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यही क्वेश्चन जानते हैं। तो n बार कितना है 25 नंबर ऑफ टर्म्स कितना 25 आया हुआ है। तो n का वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो S25 इक्वल टू 25/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 25/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a इक्वल टू 1 प्लस 24 इंटू डी हो गया 2 इक्वल टू 25/2 ब्रैकेट में 2 प्लस 48, 25/2 इंटू 50, यह हो गया 25 इक्वल टू 625। S25 इक्वल टू 625। S25 इक्वल टू आ गया 625। ये कैसे आया, यहाँ से सॉल्व किया, इसको देखिए, यहाँ से इसको सॉल्व करते गए तो हमको S25 इक्वल टू 625 यानी सम ऑफ 25 टर्म्स का जो वैल्यू आएगा 625। सम ऑफ ऑल नंबर्स between 0 to 50 is 625। आंसर 625 आंसर होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन 20 है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 200 and 400 विच आर डिविजिबल बाय 7। क्वेश्चन कह रहा है कि 200 और 400 के बीच के नेचुरल नंबर का सम फाइंड कीजिए। 200 और 400 के बीच के नेचुरल नंबर का सम फाइंड कीजिए जो डिविजिबल बाय 7 है। 200 और 400 के बीच के नेचुरल नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है उसका सम फाइंड कीजिए, उसका सम कितना होगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन तो नेचुरल नंबर बिटवीन 200 and 400 which are divisible by 7 are 203। फर्स्ट हो गया 203, सेकेंड 210, 217 डैश 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 399, 203, 210, 217 डैश डैश लास्ट नंबर होगा 399। ये जो नंबर्स हैं वो क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं और वो ये 7 से डिविजिबल है। ये ऑल नंबर्स जो है 200 से 400 के बीच का है और ये 7 से डिविजिबल है।
तो ये नंबर्स जो नंबर ऑफ टर्म्स जो है, दिज नंबर ऑफ टर्म्स आर इन एपी, ये एपी में है। ये ऑल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, एपी में है। जैसे फर्स्ट टर्म इज 203 एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी इक्वल टू 210 माइनस 203 इक्वल टू 7। ऑल ये टर्म्स क्या है, एपी में है, जिसका फर्स्ट टर्म है 203 एंड कॉमन डिफरेंस है 7, और लास्ट टर्म हमको दिया हुआ है 399 लास्ट है फ्रेंड्स। कॉमन डिफरेंस आ गया हमका 7। देखिए फर्स्ट टर्म ऑफ एपी आ गया 203 एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 210 माइनस 203 इक्वल टू 7 आ गया। अब यहाँ से हम लिखेंगे लास्ट टर्म दिया हुआ है इक्वल टू 399 इक्वल टू TN हो जाएगा। लास्ट टर्म को TN भी कहते हैं। कल 399 हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है इस एपी में। तो यहाँ से हम जानते हैं स्टूडेंट कि TN इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये इक्वेशन nth टर्म के इक्वेशन हम जानते हैं, प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। TN इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। नाउ हम TN का A का और D का वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो TN इक्वल टू कितना हो 399, तो 399 इज इक्वल टू A हो गया 203 प्लस N माइनस 1 इंटू 7, और ये हो जाएगा 399 माइनस 203 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 7। 9 में से 3 घटेगा 6 हो गया, ये 9 हो गया और ये हो गया 1 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 7, और N माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 196/7। 196/7 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 28 आ गया। N माइनस 1 इक्वल टू 28, सो N इक्वल टू 29। 28 प्लस 1 इक्वल टू 29 आ गया, और N की वैल्यू हमको मिल गई। N की वैल्यू 29 आ गई। नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गए 29। नाउ सम ऑफ N टर्म्स निकालेंगे। नाउ SN वी नो दैट SN इक्वल टू होता है N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। स्टूडेंट्स ये हम इक्वेशन जानते हैं, तो SN क्या हो गया, SN के जहाँ पर 29 इज इक्वल टू 29/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 हो गया 203 प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी हो गया 7। रख देंगे, तो 29/2 ब्रैकेट में 203 3 2 जा 6 0 4 प्लस 28 इंटू 7, 29/2 ब्रैकेट में 406 प्लस 8 7 जा 56 6 5 7 2 जा 14 और 5 19 196 इक्वल टू हो जाएगा 29/2 ब्रैकेट में 6 6 6 12 1 now 6 6 12 2 1 9 and 1 10 0 4 1 5 6 6 0 2 2 और 2 से या S29 इज इक्वल टू हो जाएगा 29/2 इंटू 602। 2 से कैंसिल, 2 3 या 6 0 1 301 इज इक्वल टू हो जाएगा S29 इज इक्वल टू 30129 90 9 3 या 27 और 206 9278 8729। तो ये हो गया S8729। देन सम ऑफ नेचुरल नंबर,
नंबर इज 8729 आंसर 8729 यही आंसर होगा।